इस लैपटॉप के स्क्रीन में भी दिक्कत होता है, इसके अंदर सर्किट है उसमें भी होता है, और उसके बाद से ये वाला जो है लैपटॉप का ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में भी दिक्कत आ सकता है। अब इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, तो मैं ये जो सर्किट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है LVDS सेक्शन। LVDS का ये कंप्लीट जो है पूरा जो हमने ये सर्किट बनाया है, एक एक उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं, एक एक जो आईसी, एक एक जो सर्किट में जो डिवाइस लगा होता है, वो सब हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको देख के अगर आपके स्क्रीन में डिम डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले या कलर का इश्यू आता है, या स्क्रीन फ्लक्चुएशन होता है, या कभी डिस्प्ले सही दिखाता है कभी नहीं दिखाता है, तो उसको आप इसको देख के, इसको समझ के आप लैपटॉप के स्क्रीन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर लैपटॉप नो डिस्प्ले भी आता है तो उस कंडीशन में भी जो है वो दिक्कत इस सेक्शन से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है, मेट्रो गेट नंबर 3 के बैक साइड में, जहां पर हम लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल और एसी का जो कोर्सेज कराते हैं, जो कि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो जो डिस्प्ले पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो है कुछ मदरबोर्ड हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये बहुत सारे मदरबोर्ड हैं। मैं ये पेन ले लेता हूं और एक एक करके मैं दिखाता हूं। जैसे ये आप मदरबोर्ड देख सकते हैं, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। हमें ये कंफर्म करना है कि लैपटॉप का, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लैपटॉप के मदरबोर्ड में इशू है या लैपटॉप के स्क्रीन में इशू है। दिक्कत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इस सेक्शन में कोई भी दिक्कत होगा तो डिम डिस्प्ले, डार्क डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, कलर का इशू, स्क्रीन फ्लक्चुएशन, ये सब चीज़ें जो है इस सेक्शन के वजह से आता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा मतलब जो कन्फ्यूजन होता है वो यही होता है कि हम क्या लैपटॉप की स्क्रीन को चेंज करें, और कभी कभी हम स्क्रीन को भी चेंज करते हैं लेकिन प्रॉब्लम सेम टू सेम होता है। तो मदरबोर्ड को कभी कभी हम चेंज करते हैं फिर भी प्रॉब्लम सेम होता है। तो इन दोनों में से एक प्रॉब्लम कहाँ से है, उसको कैसे कंफर्म करेंगे, उसके बारे में, प्लस इस सेक्शन के बारे में पूरा हम बताएंगे। तो इस मदरबोर्ड में अगर हम देखें तो इसमें जो है स्क्रीन का जो LVDS जो कनेक्टर होता है वो कहाँ होता है, तो जहाँ पे जो CPU होता है ना, आजकल तो CPU इनबिल्ड आ रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एक एक करके। जैसे इसमें आप इनबिल्ड आप CPU देखेंगे तो ये जो CPU है, CPU के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कनेक्टर है ये, और ये कनेक्टर जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा भी है कि ये जो है ये 30 पिन का या 40 पिन का या 42, 44 या 50, मोस्टली आपको जो दिखेगा वो 30 या 40, और 30 और 40 का अगर हम बात करें तो 70% जो है आपको 30 पिन का और 30% जो है वो 40 पिन का आपको कनेक्टर अभी लेटेस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये आपको हमने बताया कि यहाँ पे होता है। कुछ और बोर्ड में मैं आपको दिखाऊं कि ये आप बोर्ड देखेंगे। अब इस बोर्ड में अगर हम देखेंगे तो LVDS कनेक्टर देखिए, यहाँ पे CPU है, और अगर देखें तो ये CPU का ये यहाँ पे फैन लगता है, और फैन के बगल में ये 40 पिन का जो कनेक्टर आपको दिख रहा है, तो ये LVDS का कनेक्टर है। मैं दूसरे बोर्ड में आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक दूसरा बोर्ड आ गया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये CPU है। यहाँ पे इस साइड तो नहीं दिख रहा, इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। मैं आपको दिखाऊं, हाँ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है इस कनेक्टर पे जो है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो ऐसे ही आप ये देख सकते हैं 30 पिन, 40 पिन का मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके जो सेक्शन के सर्किट के बारे में। तो LVDS कनेक्टर मैंने आपको बता दिया कि ये 30 पिन, 40 पिन या 42 पिन या 44 या 50 पिन का हो सकता है, जिसमें से 70% जो है वो 30 पिन का होता है। अब 30 पिन में तो हमें, अगर हम इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं, अगर लैपटॉप नो डिस्प्ले आ रहा है या डिम डिस्प्ले आ रहा है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे, ये कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड को हमें कंफर्म करना है कि मदरबोर्ड सही है। अगर मदरबोर्ड सही है तो स्क्रीन का इशू है, और अगर मदरबोर्ड में दिक्कत है तो स्क्रीन सही है। इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो LVDS का जो कनेक्टर मैंने आपको बोर्ड में दिखाया, इसमें जो है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से 4 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पिन होता है। अगर हम टोटल पिन की बात करें तो 6 पिन जो है, 6 इसमें पिन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिन होता है, और इसी से रिलेटेड जितने भी मैंने स्क्रीन का प्रॉब्लम बताया वो आता है। तो पहला हम पिन की बात करेंगे। वैसे तो पिन इसमें 30 पिन है, और 30 पिन में से अगर हम जब रिपेयरिंग करते हैं तो स्कीमेटिक जो होता है, हम किसी भी लैपटॉप का स्कीमेटिक जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो LVDS का जो कनेक्टर है उसमें 30 पिन का पूरा डिटेल आपको दिखाता है कि वो 30 पिन का जो है कौन सा है। मैं आपको वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये 30 पिन का जो LVDS का कनेक्टर है ये किस तरीके से होता है। उसमें डेटा का, ग्राउंड का, हर एक पिन जो है उसमें दिया होता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसमें जो 6 पिन है उस 6 पिन का। इस 6 पिन को आप चेक कर लोगे, और 100% अगर लैपटॉप के डिम डिस्प्ले का इशू आ रहा है, या नो डिस्प्ले का है, या वाइट डिस्प्ले का, या कलर इशू, या फ्लक्चुएशन का इशू आ रहा है, तो वो 100% इसको चेक करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं, पहला पिन जो है, जो हमारा सबसे मेन पिन होता है, ये वाला। यहाँ पे लिखा है LED VDD। ये LED VDD का जो नाम है, ये नाम अलग अलग हो सकता है।
इसको हम बी प्लस के नाम से बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बी प्लस जो है आता है, लेकिन लेटेस्ट में जो है एलईडी वीडीडी के नाम से आता है। और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे आपको 19 वोल्ट या आपको 13 वोल्ट जो है यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हमारा कमर्शियल लैपटॉप है, कमर्शियल लैपटॉप, तो उसमें आपको 13 वोल्ट के आसपास जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारा ये नॉर्मल लैपटॉप है तो वो आपको 19 वोल्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर आपको 19 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो 19 वोल्ट या 13 वोल्ट की जो सप्लाई है, जो हमारा लैपटॉप का हम जो सेक्शन हमने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया आपको बोल्टिन सेक्शन, जहाँ हम लैपटॉप का चार्जर लगाते हैं, तो बोल्टिन सेक्शन में एक कॉमन पॉइंट होता है, उसी कॉमन पॉइंट से यहाँ पे डायरेक्टली वो सप्लाई आता है। यहाँ पे मतलब जब ये जो कनेक्टर होता है यहाँ पे आने पे, यहाँ पे एक दो कंपोनेंट और भी लगे होते हैं। मे भी हो सकता है कि आपको क्या मिले, ये फ्यूज मिले, मे भी हो सकता है फ्यूज की जगह पे क्या मिले, कॉइल मिले जो यहाँ पे लगा हो सकता है, या मे भी आपको ये इस टाइप का जो है 6 पिन का जो है मॉसफेट भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक इसके पास लगा होता है, और कुछ बोर्ड में तो वो डायरेक्टली होता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इनमें से कोई ना कोई एक इस कनेक्टर के पास में आपको मिलेगा, जहाँ पे 19 वोल्ट नॉर्मल लैपटॉप में और कमर्शियल में आपको 13 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 वोल्ट अगर आएगा तो सेम 19 वोल्ट की यहाँ सप्लाई यहाँ पे इन होगा, और यहाँ से आउट होकर सीधे डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर इसके जगह पे ये है तो यहाँ पे भी 19 वोल्ट सप्लाई इन होगा, और यहाँ से जो है डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई पहुँच जाएगा। लेकिन अगर हमारा क्या है, मॉसफेट है 6 पिन का, तो इसका अगर हम बात करें तो ये जो 6 पिन का मॉसफेट है, हमने मॉसफेट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें 6 पिन का मॉसफेट को हम कैसे, मतलब उसके पिन के बारे में जानते हैं। तो पिन के बारे में अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो 6 पिन है 1 2 3 4 5 6, ये जो पिन होता है इसमें 1 2 और 4 और 5, ये जो 6 होता है, ये जो पिन होता है 1 2 और 4 5 जो पिन होता है, ये मॉसफेट का ड्रेन होता है। इस पे देखेंगे डायरेक्टली ये 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, और यहाँ से ये जो सोर्स पिन है, ये सोर्स पिन है, इसको हम बोलते हैं ड्रेन, और ये होता है गेट। तो गेट का जो कनेक्शन होता है ये होता है डायरेक्टली कहाँ से, आईओ